अस्सलामुअलैकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कदीम हिकमत। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं एक ऐसे मसले के लिए हाज़िर हुआ हूँ जो ये वो मसला है जो 100% से 95% लोगों का माइंड और इस मसले में घिरे हुए हैं। वो मसला है मर्दाना कमज़ोरी का। मर्दाना कमज़ोरी क्या है और ये इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है, इसके ऊपर मैं चंद नकात पेश करूँगा, कुछ ऐसे लफाज पेश करूँगा, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे। ये असल वजूहात क्या है इसकी। 100% में से 95% लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं। ये क्या वजूहात बनी। मर्दाना कमज़ोरी दरअसल है क्या। मर्दाना कमज़ोरी होती कुछ भी नहीं है। खुदाए रब्बे करीम की तरफ से कोई बंदा ना ऐसा पैदा हो जो मर्दाना कमज़ोरी का, जो मर्द जिसे हम नहीं कहते, वो अलहदा बात है। वरना जो भी बंदा खुदाए कुदरत करीम के पैदा किया वो इस बीमारी का शिकार नहीं हो सकता। इसकी वजूहात क्या है मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जब लड़का मैच्योर नहीं होता, जब उसकी जवानी के दिन स्टार्ट होते हैं, तब उसका नफ्स उसको सोने नहीं देता। जैसे जैसे वो मैच्योर होता है या जैसे जैसे वो होश संभालता है या अपनी जवानी के में कदम रखता है मुकम्मल तौर पे, तब ही वो इस मर्दाना कमज़ोरी का शिकार क्यों होता है। ऐसी क्या वजूहात है। वजूहात कुछ भी नहीं है, हमारी सिर्फ खुराकें हैं जो हमें इसकी तरफ लेके जाती हैं, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार बनाती हैं। हमने अपनी खुराकों का तवाज़ुन जो है वो बरकरार नहीं रखा। हम जब गर्म चीज़ें खाने पे आते हैं तो गर्म की लिस्ट लगा देते हैं। गर्म चीज़ और मसालेदार चीज़ें, आजकल जैसे फास्ट दौर है, ये आजकल मसालों का दौर चल रहा है। तो मेरे भाइयों, मर्दाना कमज़ोरी का स्टार्ट यहीं से इब्तिदा है। हम जब गर्म चीज़ या मसालेदार चीज़ बाकसरत इस्तेमाल करते हैं, ठंडी चीज़ें हमने कभी कुदरती इस्तेमाल करनी है। वो जो गर्म चीज़ हमारे अंदर जाती है, मसलसल हम उसका इस्तेमाल जारी रखते हैं, वो जाके हमारे मैदे को हीट करती है। मैदा हीट होता है तो जब जिगर हीट होता है, जब जिगर हीट होता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो गर्मैश में आ जाता है। जब हमारे अंदर गर्मैश ज़्यादा होगी तो हमारा टाइमिंग दौरानिया ख़त्म हो जाएगा। जो मेरे बाज़ भाई ऐसे हैं जो टाइमिंग के लिए भाग रहे हैं, ये जी हमें ये मेडिसिन मिल जाए, हम ये टाइम लगा लें, या हमें इंतशार नहीं आता हमें सही तरह से, या हमें इंतशार आता है या वक्त से पहले हम जब हमारा नफ्स खड़ा होता है तो हमारे नफ्स से मादा मनवैया का अखराज हो जाता है या हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मेरे भाइयों, तब मर्दाना कमज़ोरी ये चीज़ क्यों नहीं थी। जब आपका नफ्स आपको रात को सोने नहीं देता था, तब आप इब्तदाई मरहल में थे। जब अब जवानी के मरहल में मुकम्मल हुए तो तब आपको ये मसला क्यों हुआ। यही जब हमने गर्मैशदार चीज़ें ज़्यादा खानी है, हमारा जिगर हीट होगा तो हमारा ब्लड गर्म होगा। ब्लड का ताल्लुक़ मादा मनवैया से होता है। जब मैं एक मिसाल देता हूँ, एक आप बर्तन में लस्सी डाल लें, दूसरे बर्तन में आप दही डाल लें। अब लस्सी वाले बर्तन के नीचे से सुराख करें और दही वाले के नीचे के सुराख करें। लस्सी जो है वो तेज़ रफ्तार से बहेगी और दही है बहेगा वो भी, लेकिन उसका टाइम लगेगा उसको। इसी का यही मिसाल है। जब हमारा मादा मनवैया गाढ़ा होगा उसमें टाइमिंग दौरानिया और आपके नफ्स को इंतशार और आपको कभी ऐसी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। जैसे जैसे इसमें गर्मैश आती जाएगी, मादा मनवैया पतला होगा, आपका टाइमिंग दुरानिया भी कम हो जाएगा, आपको इंतशार भी कम आएगा, आपका ज़हन बन जाएगा मादा, आपके इसमें मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गए। तब आप क्या करते हैं, अब किसी को बताना नहीं हमने। हमारे ये इलाके में, हमारे मुल्कों में ये ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा है कि जो बच्चे हैं या जो भी इसमें टाइमिंग के दौरानिए में या कोई मसले में शिकार होते हैं या मेरे बड़े हैं, वो छुपाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, या तो फिर वो गर्म चीज़ें और इस्तेमाल करेंगे। जब पहले ही अंदर हीटअप है, ये कुदरती अमल है, कुदरती निज़ाम है, ये पहले हीट हो चुका है। हम और गर्म चीज़ें इसके अंदर फेंकते, जहाँ जैसे हमारा जहन काम करेगा, हम बादाम खाएंगे, अखरोट खाएंगे, ये खाने चाहिए, लेकिन एक लिमिट के लिहाज से। लिमिट से हट के हम तजावत करेंगे, ये हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान देंगे।
फिर हम जब वो और गर्माइश पैदा हो जाएगी, फिर हमारे अंदर और टाइमिंग कम, हमारा इंतशार और कम हो जाएगा, हमें इशारी नहीं आएगी, फिर हम वही ज़हन होगा यार हम मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गए। फिर हमारा अगला प्रोसीजर क्या है, हम नेट उठाएंगे, यूट्यूब या गूगल से रिसर्च करेंगे वहाँ पे जो हम वीडियोस देखेंगे, हम बात तो वहाँ यही भी ख़त्म होगी। अब जो वीडियो बनाने वाला आगे बैठा है वो आजकल के माइंड के लिहाज से रहनुमाई नहीं करेगा, उसे आपकी बीमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसे आपके टाइमिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, वो जानता है कि ये मसला आपको क्यों आया, लेकिन वो ये चीज़ नहीं, वजह नहीं बयाएगा, क्योंकि आज जो कल का दौर है वजूहात उस पर लोग जाते नहीं। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो है वो उसने जो वीडियो अपलोड की है वो अपना चैनल को हिट करना चाहता है। उसे पता है मैं अगर वजूहात की तरफ चला रहा है, इंसानी उसको गाइड करना शुरू किया तो वो मेरे वीडियो को छोड़ देगा। उसने भी क्या करना है, जो उसके ज़हन में आया उसने वो गर्म चीज़ों का और मवाद उसमें बनाना, इस तरह से ये इस्तेमाल कर लो, आपको ये टाइमिंग ख़त्म दुरानियाँ बढ़ जाएगा। आपने करना है वीडियो से वो चीज़ें नोट करनी है, बनाना खाना हीट अप और हो जाना, जो थोड़ा बहुता भी रहता है मादा मनोइया बिल्कुल पतला, आपका इंतशार बिल्कुल ख़त्म, शायरी ख़त्म। आप कहेंगे मैं मर्दाना कमज़ोरी, फिर उसका ये नहीं करेंगे तो अगला प्रोसीजर ये होगा, आप किसी बाहर से कोई तबीब पहले ढूंढेंगे, यार कोई बंदा ढूंढूं मैं, यार ये मसले में बढ़ गया, मेरी तो शादी सर पे आने वाली है, मैं क्या करूं। तो आप जब उसके पास जाएंगे तो मेरे भाइयों वो भी आपका खैर ख्वाह नहीं बैठा, वो भी आपको देखेगा, आपका जहन पड़ेगा, वो उसको समझ जाएगा आप किस माइंड के लिए आए हैं। जब आप उसको बताएंगे ना मेरा ये मसला है, जानता वो भी होगा कि इसकी वजूहात क्या है, ये गर्मैश की वजह से इसका मादा मनवैया पतला हुआ, इसका टाइमिंग दुरानियाँ कम हो गया और इंतशार में कमी आ गई। लेकिन वो भी अब उसने तो पैसा छापना है, उसके पास दो हल हैं आपको उसको कवर करने के, वो इंसान का ज़हन कवर करते हैं। अब आप जब उसको मसला बताएंगे, या तो वो आपको कहेगा ये तो कोई मसला नहीं है, 2-3 खुराकें खाएंगे ठीक हो जाएगा, आपके दिल को इत्मीनान होगा यार बंदा अच्छा मिल गया, काम ख़त्म हो गया। या फिर वो आपको आपकी परेशानी जो है उसको और हिट करेगा और कहेगा वो ये क्या हो गया, ये मसला ज़्यादा बन गया, ये तो बड़ा प्रॉब्लम होगी, ये वो। आपको उसने एक दो तरीक़ों से कायल करना है, आप उसको जब झांसे में फंसे, उसने मेडिसिन देनी है, अपना पैसा छापना है, उसे आपसे कोई गर्ज नहीं है, उसे आपकी बीमारी से कोई गर्ज नहीं है, उसे सिर्फ पैसों से गर्ज है, क्योंकि इंसानियत नहीं है ना, इंसानियत ख़त्म हो गई यहाँ पे। मेरे भाइयों ये कुछ भी मर्दाना कमज़ोरी नहीं है, ये सिर्फ हमारी खुराकों का अदम तवाज़ुन है, जो हम गरमैश वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ठंडी चीज़ों से किनारा कशी करते हैं, अंदर हमारे हीटअप होता है मैदा, मैदा जिगर को हीट करता है, जिगर का काम है खून बनाना, जब खून हीट होता है तो वो मादा मनवैया खून से बनता है, तो वो जो अमल है वो पतला हो जाएगा, वो वहाँ पे जमा हुआ मवाद जो अच्छे से पतला होगा उसका इखराज जल्दी होगा, आपका टाइमिंग दौरानिया कम हो जाएगा, आपका में इंतशार नहीं आएगा नफ्स में, आप जो है वो ज़हनी तौर पे शिकार हो जाएंगे कि मैं मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो गया। मेरे भाइयों ऐसा कोई अमल नहीं है। मैं आज आपको ऐसे मेरे भाई और ऐसे जो मेरे दोस्त जो परेशान है, मैं सिर्फ मेरा आने का यूट्यूब पे यही मकसद है, या इस प्लेटफॉर्म पे कि इंसान की रहनुमाई कर सकूं। ये कुदरती ये मशीनरी हमारी है, हम इंसान है, हमारे अंदर जो मशीनरी है पेट के अंदर मेरे सोने परवरदिगार ने कुदरत से बनाई है। जब हम कुदरती चीज़ों को छोड़ के इसके हट के चलेंगे, मेरे सोने परवरदिगार ने फरमा दिया कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये नुकसानदा। अक्ल शऊर दे दी अब इंसान को, अब उसका काम है उसने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर ये चीज़ इस्तेमाल करोगे आप ठीक चलोगे, इस चीज़ से हट कर चलोगे आपको नुकसान देगी। तो मेरे भाइयों परेशान ना हो, मर्दाना कमज़ोरी कुछ नहीं होती, टाइमिंग दुरानिया जो मर्ज़ी हो जाए वो कभी कमज़ोर नहीं होता, सिर्फ हमारी खुराक है जो हमारी मनी जो मादा मनवैया होता है उसको पतला कर देती है, जिससे मनी का अखराज ज़्यादा होता है, जल्दी से होता है, जिससे वो टाइमिंग दुरानिया कम हो जाता है। मनी जब गाढ़ी होगी, मादा मनवैया गाढ़ा होगा, तो आपका टाइमिंग दुरानिया बढ़ेगा, इंतशार आपको इंतशार भी फुल आएगा। मेरे भाइयों परेशान ना हो, अपनी खुराक को तवाज़ुन से खाएं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी लिमिट के हिसाब से आपने ठंडी चीज़ें भी खानी है ताकि आपके अंदर गर्मैश ना बने। आज मैं एक ऐसा नुस्खा आपके पेश नज़र करने जा रहा हूँ जो मेरे सोने परवरदिगार ने अपने प्यारे पैगंबर हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे नवाजा। उन्होंने हमारी रहनुमाई के लिए अपने उम्मतियों को दिया।
आज आपके पेशे नज़र हूँ करने जा रहा हूँ। खुदा की कसम ऐसे कोई नुस्खे कोई भी आपको नहीं बताएगा। हर बंदा अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए बैठा है, उसके आपकी बीमारी से कोई गर्ज नहीं। उसने आपके माइंड के हिसाब से वीडियो फेंकनी है कि आप उसको फ़ौरन टच करें। अगर वो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे फ़ायदे के बजाय और नुकसान होगा। कुदरती अमल है, इसको कुदरती चीज़ों से ही आप इसका हल निकालेंगे तो आप कभी भी खसारे में नहीं जाएंगे। खुदा की कसम ये लोग छुपाते हैं, कोई बताने के लिए रजामंद नहीं है। राह इंसानियत के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरा यही मकसद है, मुझे कोई ट्रैफिक नहीं चाहिए, मुझे कोई वहाँ पे कहते हैं लालच नहीं है व्यूवर्स का या दूसरी तीसरे का। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जब मेरे सोने परवरदिगार ने हमें हर चीज़ से नवाजा है तो हम उस तरीके से चलेंगे तो हमारी ये मशीनरी निज़ाम उसी ने बनाया, उसी ने जो चीज़ें पैदा की उससे चलाएं, इंशाल्लाह कभी खसारे में नहीं जाएंगे। नुस्खा पेशे खिदमत है, करना कुछ भी नहीं है। जो लोग बादाम अखरोट कुछ भी परचेज़ नहीं कर सकते, कहते हैं कि हमारे गरीब से गरीब बंदे के लिए आज मैं हज़ारा नुस्खे के ऊपर वाला नुस्खा बताने जा रहा हूँ। ये मर्दाना कमज़ोरी का आखिरी इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे हट कर कोई इलाज नहीं है, इससे हट कर कोई आपको ताकत नहीं दे सकती चीज़। पेशे खिदमत है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वो नुस्खा। करना क्या है आपने मेरे भाइयों, रात की जो बची हुई रोटी होती है, जिसे हम बासी रोटी कहते हैं, जिसे खमीरा रोटी कहते हैं, हमारे माशरे में इसको खाना नापसंद करते हैं जी, हम नहीं खाएंगे। मेरे भाइयों ये अमल है वो आप अख्तियार कर लें। रात की बची हुई खमीरा रोटी, उसका इस्तेमाल 2 रोटियां इजाफ़ी बनवा लें, सुबह के टाइम आप उसको नाश्ते में इस्तेमाल करें। 80 साल 90 साल जब तक आपकी ज़िंदगी हयात है, अल्लाह की तरफ से वो नकाश शुदा बंदा पैदा ना हो, मर्दाना कमज़ोरी, वरना रहती ज़िंदगी तक जब तक अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी अता की है तब तक उसके नफ्स में वही पावर रहेगी जो उसकी जवानी में थी, और उसकी टाइमिंग दौरानिया भी वही रहेगा, और उसके कभी जिस्म में दर्द नहीं रहे होगी, कभी उसके जोड़ों में दर्द नहीं होगी, कभी वो थकावट का शिकार नहीं होगा। इस रोटी का इस्तेमाल आप सुबह रास्ते में किया करें, अपनी रूटीन बना लें, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाएगा, आप हैरान रह जाएंगे ये मर्दाना कमज़ोरी को कैसे ख़त्म करती है और कैसे पावर देती है। आप दिन में 2 से 3 बार भी जमा करने, हर रोज़ आपको जमा कर लें, लेकिन आपकी टाइमिंग में, आपके नफ्स में, आपके जिस्म में कभी कमज़ोरी नहीं आएगी, कभी आपको महसूस नहीं होगा। दूसरा आपका पार्टनर भी आपसे खुश रहेगा, और कभी आपको इस मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे भाइयों ये कुछ भी नहीं है, मेरे अल्फाज, मैं झूठा हो सकता हूँ लेकिन मेरे सोने परवरदिगार ने जो अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीज़ें बताई, जो उन्होंने फरमाया, वो कभी झूठा नहीं हो सकता। इस चीज़ का आप अमल करके देखें। सुबह के रात को 2 रोटियां इजाफ़ी बनवा लें, गर्म रोटी का इस्तेमाल तुरंत कर दें। जो अब रात की दोपहर की रोटी भी खानी है तो कम से कम 5 मिनट का रोटी को वफ़का दें ताकि वो गर्म के बजाय ठंडी हो सके। रात को 2 रोटियां इजाफ़ी बनवाएं और उसका इस्तेमाल सुबह नाश्ते में करें। यकीन करें ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। आपका मर्दाना कमज़ोरी का इलाज मैंने आज आपके पेश नज़र कर दिया। जो बंदा ये इस्तेमाल करे उसको वो ख़ुद ही कहेगा कि मेरे सोने परवरदिगार ने अपने महबूब को क्या तोहफ़े से नवाजा और उन्होंने अपनी उम्मतियों को क्या तोहफ़े से नवाजा। खुदा के बंदो इसका इस्तेमाल करो, ज़िंदगी में कभी कमज़ोरी नहीं आएगी, आपका नफ्स कभी कमज़ोर नहीं होगा, आपका मादा मनवैया कभी कमज़ोर नहीं होगा, गाढ़ा का गाढ़ा रहेगा, जरासीम भी उसके पावरफुल रहेंगे, औलाद भी होगी, आप कभी कमज़ोर नहीं होगे। आपकी ज़िंदगी जब तक है, मैं तब तक की गारंटी देता हूँ, इस अमल का अख्तियार करें, आप कभी बुढ़ापे का शिकार नहीं होंगे, कभी आप अपने आप को बूढ़ा नहीं कहेंगे, कभी ये नहीं होगा कि लोग आपको ज़ाहिरी तौर पे बूढ़ा कह सकते हैं लेकिन मर्दाना ताकत पे आप कभी बूढ़ा नहीं हो सकेंगे। ये मैं आज आपको वो नुस्खा बता दिया। खुदा की कसम कोई इस तरफ गाइड करने के लिए रजामंद नहीं है, सब लोगों को फसला रहे हैं अपना पैसा छापने के लिए।
या अपने चैनल्स को ऊपर लेके जाने के लिए। कोई राह इंसानियत के लिए हाज़िर नहीं है। मैंने आज जो नुस्खा बताया है इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह रहती ज़िंदगी तक याद करेंगे, दुआएं देंगे, नमाज़ पढ़ें 5 वक्त की, उस सोने परवरदिगार की इबादत करें। और जो मैंने अमल आपको बताया है बासी रोटी का सुबह का टाइम नाश्ते में इस्तेमाल करें, और ये आपकी लाइफ को बदल देगा, आपको बदल देगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जो मेरे गरीब भाई हैं जो बादाम अखरोट ये वो कुछ नहीं खा सकते, वो सिर्फ ये अमल करें, खुदा की कसम उनसे ज़्यादा ताकत होगी जो कुश्ता जात खाते हैं। ये बासी रोटी का कमाल वहाँ पे अमल करेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।